हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। लास्ट टाइम हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात की। नर्स्ट ने हमें जो बहुत जरूरी बात बताई वो ये कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फिक्स नहीं है। मतलब कि जैसे मेरे पास यहां जिंक है सपोज, राइट, और यहां मेरे पास कॉपर है। ओके, ये सोल्ट ब्रिज है, ये जिंक है और ये कॉपर है। यहां सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, यहां जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। नर्स ने हमें ये बात बताई कि ये जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है ये फिक्स नहीं है। इवन वो हमें ये भी समझा के गया नर्स्ट कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये एक्सेप्ट करता है, इसका रिडक्शन होता है। ये बात भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन को बदलते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी बदल जाती है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ऐसा हो रहा है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बदल दें, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बदल दें, इसको मतलब आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डाटा, बट हां, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बदल दें तो ऐसा हो सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो और इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाए कि ये ऑक्सीडाइज होने को तैयार हो जाए और ये रिड्यूस होने को, तो यही रिएक्शन रिवर्स होने लगेगी, राइट। यही सेल उल्टा काम करने लगेगा, इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा और इसका रिडक्शन। तो नर्स ने हमें बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट ए फिक्स क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस एज कंसंट्रेशन चेंजेस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। ओके, देखिए कंसंट्रेशन सेल क्या है। उससे पहले मैं एक बार नस्ट लिखना चाहूंगा, E इक्वल टू ई नॉट, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log concentration of product upon concentration of reactant, राइट। रेज टू पावर कोफिशिएंट भी आएगा, वो रिएक्शन देखकर हम बता देंगे। देखिए बच्चों, अब एक बात सोचिए, एक बात सोचो, अगर मेरे पास यहां पे सपोज सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर है, और यहां पे भी सिल्वर है, ये दोनों सिल्वर की बनी हुई इलेक्ट्रोड है, और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, राइट। ये सोल्ट ब्रिज, यहां कंसंट्रेशन किसकी, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 सपोज एक्वस, यहां पे AgNO3 एक्वस, यहां पे भी। ओके, क्या ये सेल काम करेगी? अगर आपका जवाब यस है तो आप गलत बोल रहे हैं और शायद सही भी बोल रहे हैं, आई एम सॉरी। ओके, अगर आपका जवाब यस है तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सेल है उसके काम करने का आधार यह है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और दूसरा गेन करना चाहता है। इस सेल के काम करने का आधार यह है कि इलेक्ट्रोड्स का, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। जब हम दो अलग अलग चीजों को जोड़ते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। इस सिद्धांत पे वो काम करती है सेल। एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, अब यहां पे अगर आपने दोनों साइड एक ही मेटल ले ली तो दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी है वो एक जैसी है, राइट। जितनी ताकत ये रखता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, उतनी ताकत ये रखता है। इस बेस पे ऐसा लगता है कि ये सेल काम नहीं करेगा, बट थैंक्स टू नर्स्ट, जिसने हमें बताया कि जब आप कंसंट्रेशन को बदलते हो तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी बदल जाती है। मतलब मैं यहां पे सपोज 2 मोलर कंसंट्रेशन लेता हूं सिल्वर नाइट्रेट की और यहां 1 मोलर। अब अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है सिल्वर नाइट्रेट की, राइट, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अलग अलग है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है दूसरे से, राइट। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है दूसरे से। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगा और दूसरा एक्सेप्ट। ऐसा कब होगा? जब कंसंट्रेशन अलग अलग है तब। ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रोड सेम है बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट इज नोन एज concentration cell. So what do you mean by concentration cell? Concentration cell is that cell in which electrodes are same but concentration is different. ठीक है बच्चों, तो यहां concentration अलग अलग है but इलेक्ट्रोड सेम है।
ऐसी सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ओके, अब जरा एक बात देखो बच्चों, इन दोनों में से एक वैल्यू यहां जीरो होगी, ई सेल और ई नोट सेल, एक वैल्यू जीरो होगी, बताओ कौन सी? ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है? मतलब जैसे ये सेल मेरे पास है, इसका मैं ई नोट सेल निकालना चाहता हूं, तो ई नोट सेल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोड ये है, राइट, मुझे ई नोट सेल निकाल के दिखाइए, मैंने आपसे कहा, तो आप कहोगे ई नोट सेल निकालने के लिए यहां पे हमें कंसंट्रेशन 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है, तब हम इसका ई नोट सेल निकाल पाएंगे, या तब जो ईएमएफ आएगा वो ई नोट सेल कहलाएगा, ठीक है। तो आपने दोनों में कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दी। अब दिमाग लगाइए कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, राइट, ओके, कंसंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, तो फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी तो सेम हो गई ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी सेम है तो कोई उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की कोशिश ही नहीं करेगा, या मैं कह सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगी, इसका मतलब ई नोट सेल जीरो होगा, राइट। अब आप कहते हो नहीं सर मैं ई नोट सेल किसी इस कंसंट्रेशन को बदल के निकालूंगा। अरे भाई, अगर तूने कंसंट्रेशन एक के अलावा कुछ और कर दी तो वो ई नोट सेल नहीं है भाई। कंसंट्रेशन सेल का ई नोट सेल निकालना है, मतलब कंसंट्रेशन सेल का इलेक्ट्रोड तो पहले ही सेम है, तभी तो वो कंसंट्रेशन सेल है। डेफिनेशन ही है कि कंसंट्रेशन सेल उस सेल को कहते हैं जिनका इलेक्ट्रोड सेम हो बट कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, राइट। अब इसका ई नोट सेल निकालोगे तो इलेक्ट्रोड तो पहले से सेम है, कंसंट्रेशन भी 1 करोगे तभी तो जो वैल्यू आएगी वो ई नोट सेल वैल्यू कहलाएगी, राइट। जैसे ही आप कंसंट्रेशन 1 करते हो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन सेल का ई नोट सेल जीरो होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से मेरे पास ई सेल आ गया, कंसंट्रेशन सेल का ई सेल क्या होगा 0.0591 बाई एन, ये वैल्यू तो जीरो हो गई। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव नहीं लगाया, नहीं लगाया भाई, नहीं लगाया, लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो -1 आएगी पावर, -1 लोग में आगे आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ है, ई सेल है। सपोज बच्चों हमारे पास ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल थोड़ी देर के बाद काम करना बंद कर देती है, थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद। ऐसा क्यों होता है? केमिस्ट्री की नजर से अगर मैं देखूं तो इसकी वजह है इक्विलिब्रियम आ जाता है वहां। इसकी वजह क्या है? इक्विलिब्रियम आ जाता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदलती जाएगी, राइट, मानते हो? जैसे जैसे रिएक्शन होगी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, राइट, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदलेगी। अभी अभी हमने देखा है कि या नस्ट हमें बताता है कि जब कंसंट्रेशन बदलती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता है, ईएमएफ बदलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता है, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फिर दोबारा से याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी अगर सेम हो गई, जितना इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है उतना ही ये ले सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन ये छोड़ सकता है उतनी ही ताकत इसके छोड़ने की है, तो दोनों अगर ताकत में बराबर हो गए, ओके, तो मैच टाई हो जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा इक्विलिब्रियम, इसका रिजल्ट आएगा सेल इज डेड नाउ, सेल मर गई, अब काम नहीं हो रहा। ओके, इसको अगर मैं इसी बात को एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि टाइम है जब सेल को हमने कनेक्ट नहीं किया था, राइट, सेल को हमने कनेक्ट नहीं किया था, ओके, तब जो मेरी कैथोड है, ये कैथोड मान लेते हैं, ये एनोड मान लेते हैं, राइट, जो मेरी कैथोड है, ये बड़े से लिख देते हैं, ओके, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मान लो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम था, मेरी कैथोड रिड्यूस होने को तैयार थी, ठीक है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम था, बहुत का मतलब जीरो था। एनोड रिड्यूस होने के लिए तैयार नहीं थी, ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार थी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती गई कैथोड हिम्मत हारती गई, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने लगा। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड भी हिम्मत हारती गई, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने लगा, बट
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगा, राइट। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटने लगा, राइट। एक टाइम ऐसा आया जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, राइट। सॉरी फॉर दिस बकवास ड्राइंग, ओके। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और इस टाइम को मैं कहूंगा कि मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। इक्यूबीएम, राइट। ग्राफ से ये पॉइंट इक्विलिब्रियम को दिखाता है, ये पॉइंट ये दिखाता है कि इस पॉइंट पे कैथोड का रिडक्शन और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो गया। अब दोनों ने काम करना बंद कर दिया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन देने या छोड़ने बंद कर दिए। केमिस्ट्री की नजर में अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन जितनी रिवर्स जा रही है उतनी ही फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों, राइट। इसी को मैं नस्ट इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो समझना बच्चों, नस्ट क्या कहता है, E इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log concentration of product upon concentration of reactant. Now think about it, think about it. जब इक्विलिब्रियम आया तब कौन सी वैल्यू जीरो हो गई? जब इक्विलिब्रियम आया तो ई जीरो हुआ, ई सेल जीरो हुआ या ई नोट सेल जीरो हुआ? तब प्यारे बच्चों ई सेल जीरो हुआ। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन पूछोगे ई सेल क्यों? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आया एट दैट पॉइंट कंसंट्रेशन 1 नहीं थी, पता नहीं क्या थी, कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी ना, आयंस रिड्यूस हो रहे थे, ऑक्सीडाइज हो रहे थे, आयंस बढ़ रहे थे, घट रहे थे, राइट। तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, ओके, कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। जब इक्विलिब्रियम आया तब हमने देखा इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं 0.008 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 जो भी है, बट वो 1 मोलर नहीं है। 1 मोलर तो मान लो स्टार्टिंग में थी, राइट। तो अगर उस टाइम जब इक्विलिब्रियम आया तब कंसंट्रेशन 1 नहीं थी, इसका मतलब वहां पे जो मुझे ईएमएफ मिला, राइट, वोल्टेज जो मिला, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल जो मिला, उसे मैं ई सेल कहूंगा ना कि ई नोट सेल। जैसे ही मैं इसको 1 मोलर कर दूंगा दोबारा से, ये सेल दोबारा से काम करने लग जाएगी, राइट। दोबारा से इनका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगी, गेन करने। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम्स जीरो। देयरफॉर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ई जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एंड वन थिंग मोर, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको मैं इस साइड ले आता हूं तो ये बन जाएगा ई नोट सेल, इसको इस साइड ये प्लस हो गया 0.0591 बाई एन log Kc, क्योंकि मैं इसे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया। जरा देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये भी एक तगड़ी एप्लीकेशन है। जैसे मुझे कोई रिएक्शन आपने दे दी, जैसे ये रिएक्शन दे दी, कॉपर प्लस Zn या कॉपर 2 पॉजिटिव Zn, ये रिएक्शन है, और कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव। अगर आप मुझसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछें कि भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो मैं कहूंगा मुझे एक बार ई नोट सेल बता दो बस। आपने मुझे ई नोट सेल इसका बताया या 1.10 वोल्ट, मैं ये बता सकता हूं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। बस आपने मुझे ई नोट सेल बता दिया 0.0591, एन की वैल्यू 2 है, log Kc निकालना है, मतलब Kc निकालना है। तो यहां से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। देखिए बच्चों, डेल्टा जी और ई सेल में रिलेशन है, ये डेरिवेशन आपको नहीं है, सीधा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFe सेल, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। अगर आप से किसी सेल की निकाले तो उस सेल का ईएमएफ आपको पता हो तो आप ये बता सकते हो कि उसकी गिव्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, ओके। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछे डेल्टा जी नॉट, तो आप कहोगे माइनस NFe नोट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आएगी, ई सेल है तो गिव्स फ्री एनर्जी आएगी, ठीक है। यहां से अब ये भी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, तो ई नोट सेल किसके बराबर आया था? ई नोट सेल आया था 0.0591 by 2 log Kc। अब ये भी देखा था हमने,
राइट। ओके 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 ओके, 2 नहीं, सॉरी, एन। ई नोट सेल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.0591, याद कीजिए कहां से आता है, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये 0.0591, अगर आप एक दो वीडियो पीछे की वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि ये 0.0591 आर टी फैराडेज एल एन 2.303 टेम्परेचर 298 पूरे को सोल्व करके तब आता है, राइट। तो इसी वैल्यू को मैंने फिर दोबारा से वैसा लिख दिया आर टी बाई एन एफ की फॉर्म में, राइट। तो ई नोट सेल की अगर मैं वैल्यू यहां रखूं तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर आएगा, माइनस एन एफ इंटू आर टी बाई एन एफ, राइट, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, तो एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, माइनस आर टी एल एन के सी। ये आपने इक्विलिब्रियम नाम की यूनिट में भी पढ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।